हेलो दोस्तों। जियो टेक ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में मैं इब्तिदा आलम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, कहीं पर भौतिक स्वरूप रहता है तो कहीं पर भौतिक प्रदेश आपको मिलेगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में या भौगोलिक आकार में बांटा गया है। आइए इसको देखते हैं। भारत को बेसिकली 6 भौतिक विभाजन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है उत्तर का मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, उसके बाद है तटीय मैदान, उसके बाद है द्वीप समूह। किसी किसी बुक में आपको 5 भी मिल जाएगा। ठीक है, 5 इसलिए कि ये मरुस्थल को किसी किसी बुक में उत्तरी मैदान में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि ये डिजर्ट भी जो है ये मैदान का ही एक भाग है, इसलिए इसको इसमें काउंट किया जाता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये उत्तर में सबसे पहले है हिमालय। ठीक है, ये यहाँ हिमालय दिख रहा है, ये पूरा हिमालय है। दूसरा है उत्तरी मैदान। ठीक है, ये एरिया जो है ये पूरा एरिया उत्तरी मैदान का है। ठीक है, उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद है भारतीय मरुस्थल, ये मरुस्थल है। ठीक, उसके बाद तटीय मैदान, ये तटीय मैदान है दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद द्वीप समूह, कुछ द्वीप समूह लक्षद्वीप है और यहाँ अंडमान निकोबार है, और कुछ यहाँ वहाँ इधर उधर भी कुछ कुछ छोटे द्वीप है। तो आइए इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये हिमालय पर्वत जो है कहा जाता है कि भूगर्भिक रूप से युवा है और बनावट की दृष्टि से क्या है, ये वलित पर्वत है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, युवा युवा मतलब नया। ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में कहा जाता है कि जब भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, जब गोंडवाना लैंड बह करके, ठीक है, खिसक करके, ठीक है, जब उत्तर की ओर शिफ्ट हो रही थी, ठीक है, तो ये आकर के उसको इंडियन प्लेट बोला गया, और ये आकर के किससे मिला, यूरेशियाई प्लेट से आकर के मिला। ठीक है, दोनों आकर के मिला तो एक भाग इसके नीचे चले गया और दूसरा भाग इसके ऊपर गया, तो वहाँ पे ठीक है, तो क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। उस जगह पहले क्या था, तिथिस सागर था, तिथिस सागर के पास जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, और ये वलित पर्वत क्या है, ये फोल्डेड माउंटेन को वलित पर्वत बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये पूरा हिमालय का विस्तार है। ये आर्क शेप में, ऐसे शेप में है। इसकी लंबाई अगर बात करें पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई जो है कुल 2400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, कश्मीर में ये 400 किलोमीटर चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, आइए इसको मैप में देखते हैं, समझते हैं कैसे। ये हिमालय पर्वत जो है, ये देखिए, ये कश्मीर का जो एरिया है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पे इसका चौड़ाई कितनी है, ओनली 150 किलोमीटर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी लंबाई है, ये कितना है, ये 2400 किलोमीटर है। ठीक है, ये 2400 किलोमीटर है। तो इसको कई भागों में भी बांटा गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार क्या है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जो कि अभी मैंने आप लोग को पहले भी बताया, ये दोनों प्लेट क्या हो रहा है कि खिसक रहा है। दोनों के खिसकने टकराने से क्या हो रहा है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और जो इंडियन प्लेट है, ये 5 सेंटीमीटर पर एयर के स्पीड से जो है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, खिसक रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि मतलब हिमालय की जो श्रृंखला है, इसको 4 समांतर पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद है वृहद हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, उसके बाद है लघु हिमालय या उसी को बोलते हैं मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। आइए इसके बारे में एक एक करके डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। ये ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय क्या है कि महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है पूरा ऐसे करके भारत में जो फैला हुआ है, ठीक है, ये जो सबसे उत्तर साइड में जो लगभग तिब्बत के आसपास जो एरिया में है, वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। ट्रांस हिमालय में ठीक है बहुत सारे श्रेणियां भी मतलब पाई जाती है। तो कौन कौन श्रेणी है उसमें, कैलाश श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वो भी किस इसमें, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और राकापोशी जो कि लद्दाख श्रेणी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, ये ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। उसके बाद है वृहद हिमालय। ठीक है, इसे क्या क्या नाम से जाने थे, इसे हिमाद्री कहते हैं, इसको सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो मेन हिमालय है, ठीक है, जो मेन हिमालय है वो वृहद हिमालय का ही पार्ट है, वो वृहद हिमालय ही है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, वृहद हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है।
ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग वही 2400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है इसके मध्य भाग में स्थित है, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में। जो मध्य भाग है, जो माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो कहाँ पे है? वो विरध हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इस श्रृंखला में लगभग 40 से ज़्यादा चोटियाँ पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7000 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सी चोटियाँ 8000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। जैसे 8000 से ज़्यादा ऊंचाई पे अगर बात करें तो एवरेस्ट 8848 मीटर खुद इसका ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कुछ जो चोटी पाई जाती है, जो कुछ चोटियां हैं जो कि आपको विरध हिमालय में एग्जिस्ट करती है, तो वो कौन सा है? तो एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 में है। ठीक है, कंचनजंगा है, ठीक है, 8598 मीटर है। ठीक है, मकालू है 8451 मीटर है। धौलागिरी है 8152 मीटर है। मसालू है जो 8156 मीटर है। नंगा पर्वत 8126 मीटर। ठीक है, अन्नपूर्णा 8078 मीटर है। और नंदा देवी 7817 मीटर है। ठीक है, ये जितने भी चोटियां हैं ये कहाँ पे एग्जिस्ट लाई करती हैं? ये सभी विरध हिमालय में लाई करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। दर्रा क्या होता है ये मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। ठीक है, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो दर्रा के बारे में मैंने बताया है, कौन से दर्रा कहाँ कहाँ पे स्थित है, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने बताया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं बता दूँ कि दर्रा जो होता है वो दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो विरध हिमालय में कौन कौन से दर्रा है उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो कश्मीर में जो दर्रे हैं उसमें बुर्जिल दर्रा और जो जिला दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बारालाचा, शिवकिला। ठीक है, और उत्तराखंड का थांगला, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, सिक्किम का नाथुला और जलेपला दर्रा, ये सब किसके भाग हैं? ये विरध हिमालय के भाग हैं। उसके बाद है लघु हिमालय। ठीक है, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है विरध हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय। तो हम बात करेंगे तीसरे नंबर की लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये अगर महान हिमालय है तो उसके दक्षिण में कौन सा है? ये लघु हिमालय है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 3000 से 4500 मीटर है। और इसकी ऊंचाई चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई जो है वो 60 से 80 किलोमीटर इसकी कितनी है? चौड़ाई है। ठीक है, इसके अंदर भी जो मतलब जो श्रृंखला पाई जाती है वो कौन कौन सी है? पीर पंजाल श्रृंखला इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, इसके मध्य में कश्मीर घाटी है। पीर पंजाल श्रृंखला के ही मध्य में जो है वो कश्मीर घाटी जो है वहाँ पे है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण नगर, इसके अंदर कौन कौन से नगर पाए जाते बसे हुए हैं? ठीक है, धर्मशाला, डलहौजी नगर, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, जितने भी दर्शनीय स्थल है, जितने भी टूरिस्ट प्लेस जिसको बोलते हैं, वो सब किसमें है? लघु हिमालय का ही पार्ट है। इसमें कुछ दर्रे, इसमें भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन सा दर्रा है इसमें? पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा, वो इसी में पाया जाता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा होते हुए ही जो है जम्मू कश्मीर, जो जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो बनिहाल दर्रा से होकर के जाता है। और जवाहर सुरंग जो भी है वो इसी दर्रे में है। किसमें? बनिहाल दर्रा में है। और जवाहर सुरंग किसका भाग है? ये लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, लघु हिमालय का जो मतलब ढाल है, ठीक है, जो पहाड़ी है उसके ढाल पे जो है कुछ घास पाए जाते हैं। ठीक है, घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मर्ग बोला जाता है। उसी के नाम पे जो है वहाँ पे जो जगह का नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग, उसी के नाम पे है। ठीक है, और उत्तराखंड में इसी घास को क्या बोलते हैं? बुग्याल और या प्यार बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ जो शहर जो बसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? नेपाल आपको इसी में है, कांगड़ा है, कुल्लू घाटी जो है ये मध्य हिमालय में पाया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में है शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है? इसको उप हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, बाहरी हिमालय बोला जाता है या बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो कहाँ से? पंजाब के पोतवार बेसिन से कहाँ से? कोसी नदी तक, कोसी नदी तक इसका विस्तार है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ी कहा जाता है, मिशमी की पहाड़ी कहा जाता है, मीरी की पहाड़ी कहा जाता है, ओबोर की पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है कुछ श्रेणियां पाई जाती है, कई घाटी पाई जाती है। ठीक है, उस घाटी को जो है अगर हम पश्चिम साइड बात करें, पश्चिम साइड बोले उत्तराखंड या के आसपास जो है उसको क्या बोला जाता है? दून बोला जाता है। दून क्या बोला जाता है? दून। ठीक है, और उसी को, वही घाटी को पूरब साइड में, ठीक है, बंगाल असम के आसपास बात करें तो क्या बोला जाता है? द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वार बोला जाता है। ठीक है, इसी के नाम पे जो देहरादून जो नाम पड़ा है, देहरादून इसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, पटकाए दून जो जगह का नाम है वो इसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, द्वार, अलीपुर द्वार बंगाल में जगह है अलीपुर द्वार। ठीक है, वो इसी के नाम से अलीपुर द्वार या पटकाए बूम या देहरादून इसी के नाम पे पड़ा है।
तो हम लोग पहाड़ के बारे में, उत्तर का पहाड़ के बारे में पढ़ लिए, उत्तर का जो पर्वत पहाड़ है उसके बारे में पढ़ लिए। अब दूसरा आकृति जो हमारे पास आता है वो दूसरी आकृति कौन सा है, उत्तर का मैदान। ठीक है, जिसको 6 भाग में बांटे थे, तो 6 में से एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया पहाड़ के बारे में, दूसरा कौन सा है, दूसरा है उत्तर का मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान जो है, आइए मैप में देख लेते हैं उत्तर का मैदान कहाँ पर है। ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये उत्तर का मैदान है। ठीक है, ये पूरा उत्तर का मैदान का पार्ट है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसकी अगर विस्तार की हम बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, इसका विस्तार जो है वो ठीक है, हिमालय के दक्षिण से लेकर के प्रायद्वीप पठार के उत्तर तक। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है लगभग कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे कांपी मिट्टी पाई जाती है या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूरा का पूरा मैदान जो है वो किससे बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है कि तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, आपने अगर मिट्टी वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, ठीक है, भारत की में किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी की अगर ये बात करें तो ये किनसे बना हुआ, जिनसे ये मैदान जो पूरा का पूरा है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है 150 से 480 किलोमीटर तक। ठीक है, इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र जो होता है वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और जलवायु भी नॉर्मल जलवायु पाई जाती है। वो भी चार भाग में इसको बांटा गया है। तो पहला है राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब और हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान का मैदान। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ठीक है, जो कि अरावली पहाड़ी और भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसी के बीच में है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर है और लंबाई 640 किलोमीटर है और यहाँ का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद है पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक है, ये कैसा पहला है, ये चौरस मैदान है, पूरा समतल मैदान है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर। ये क्षेत्रफल कितना है, लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी भी क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, ये तीन। ठीक है, ये सब कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये तीनों आसपास के क्षेत्र में ये पूरा जो है वो किस पे बसा हुआ है, वो हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के मैदान पे बसा हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती है। ठीक है, जो है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, यहाँ की मुख्य नदियाँ, इन पर 5 नदियों के द्वारा बने मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। ठीक है, इन्हीं 5 नदियों के बने मैदान को क्या बोलते हैं, पंजाब का मैदान बोलते हैं। उसके बाद है गंगा का मैदान। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। ये मैदान किससे द्वारा बनाया गया है, ये मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है और गंडक और कोसी। ये सारी नदियों के द्वारा जो बनाया गया है, गंगा का मैदान बनाया गया है। ठीक है, ढाल के अनुसार भी जो है इसको क्या कहते हैं, लगभग 3 भाग में बांटते हैं। ठीक, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है पूरा का पूरा भाग जो है कहाँ पे बसा हुआ है, असम में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या नाम हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान को 2 नाम से जाने, चाहे तो ब्रह्मपुत्र घाटी लिखा रहेगा या असम का मैदान लिखा रहेगा। ठीक है, इसके उत्तर में जो है हिमालय है, पूर्व में पटकाई और नागा श्रेणी है। ठीक है, और दक्षिण में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी, 800 किलोमीटर और चौड़ाई 60 से 96 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 56,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद है हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, हम लोग अब कहाँ तक पहुँच गए, हम लोगों ने हिमालय को खत्म किया, दूसरा उत्तर के मैदान को खत्म किया और तीसरा जो है वो कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तीसरी आकृति जो भौगोलिक स्वरूप में तीसरी आकृति जो है वो क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार। तो इसके बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कहा जाता है कि इसका आकार जो है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, अनियमित त्रिभुजाकार, मतलब ये देखने में त्रिभुजाकार टाइप का लगता है लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो त्रिभुजाकार नहीं है। इसके आगे इसका आधार जो है किधर है, उत्तर में, उत्तर में ज़्यादा चौड़ा है और इसका शीर्ष अगर देखें तो दक्षिण की तरफ है। ठीक है, उत्तर की तरफ इसका आधार है और शीर्ष जो है वो कहाँ पे है, कन्याकुमारी के आसपास है। ठीक है, दक्षिण में कन्याकुमारी के आसपास इसका क्या है, शीर्ष है। ठीक है, ये पठार जो है 3 ओर से किससे है, पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, कैसे, जो भारत का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे लाई करता है। ठीक है, इधर से पूर्वी घाट, इधर से पश्चिमी घाट, इधर से सतपुड़ा और विंध्याचल की श्रेणी, तो 3 ओर से ये क्या हो गया, पहाड़ से घिरा हुआ हो गया।
और उत्तर से इसकी दक्षिण की लंबाई जो है वो कितना है 1600 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है 1400 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, इस पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जगह, ठीक है, कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब जो राज्य हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का पूरा एक वीडियो हमने बना रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, इंडियन प्लेटू नाम से। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ जो की प्रसिद्ध नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा, ये ताप्ती, ये सब सारी नदियाँ जो है किनसे, ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। ठीक है, इसमें चार मुख्य पठार पाए जाते हैं, कौन कौन से, मालवा पठार, दक्कन ट्रेप, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। इन सभी पठार के बारे में हमने डिटेल वीडियो इंडियन प्लेटू नामक से बनाया है, आप उसको विजिट कर सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। प्रायद्वीपीय पठार में कई पर्वत और पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो अरावली जो है ये कहाँ से कहाँ तक, ये पालमपुर, गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, लगभग इसका लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 800 किलोमीटर। ये जो है, ये श्रेणी जो है भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, सबसे प्राचीन श्रृंखला है ये, कौन सा, अरावली। ठीक है, इसकी सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन है, गुरु शिखर है। ठीक है, इसको जो है अवशिष्ट पहाड़ी बोलते हैं, अवशिष्ट पहाड़ी, कौन सा, अवशिष्ट पहाड़ी, मतलब ऐसी पहाड़ी जिसका जो है अपरदन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी ऊंचाई बढ़ नहीं रही है, तो एवरेज में क्या हो रहा है कि ये हमेशा इसकी ऊंचाई जो है वो घटती जा रही है और वो कुछ दिनों के बाद वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अवशिष्ट पहाड़ी का अगर एग्जाम्पल अगर की बात करें तो अवशिष्ट पहाड़ी जो इंडिया में है वो है अरावली, ठीक है, विंध्या और सतपुड़ा, ये तीनों श्रेणी जो है ये कौन सा है, किसका एग्जाम्पल है, अवशिष्ट की पहाड़ी की एक का एग्जाम्पल है। उसके बाद है विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तर और दक्षिण, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है इसको। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग कितना है, वो 1048 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद है सतपुड़ा जो है वो भी कहाँ है, वो भी उसके जस्ट बगल में है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पे है। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक है, इससे नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, और धूपगढ़ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़। उसके बाद है सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, भारत का के पश्चिमी छोर पे यहाँ पे एक जो पाया जाता है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये पूर्व साइड में पूर्वी घाट पर्वत पाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है वो गुजरात से तमिलनाडु तक है, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक ये पश्चिमी घाट है। इसकी जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1200, कितना, 1200 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और केरल में इसको किसके नाम से जानते हैं, सव्य पर्वतम के नाम से, सव्य पर्वतम के नाम से इसको जानते हैं, बोला जाता है, सव्य पर्वतम बोला जाता है। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट जो है ये पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो कहाँ से है, महानदी से लेकर के, ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है दोनों जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट पे कौन सा है, नीलगिरी पहाड़ी है। यहाँ पे दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलती है वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है, और दोदा बेटा जो है वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेटा। ठीक है, आगे है तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान क्या है कि भारत का जो समुद्र तट क्षेत्र है और ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके बीच में जो है एक समतल मैदान पाया जाता है, उसी को बोलते हैं तटीय मैदान, जो कि आपको दोनों साइड में है। ठीक है, दोनों साइड में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में दोनों जगह पाया जाता है तटीय मैदान। ठीक है, यही है लिखा हुआ क्या कि प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा तथा भारतीय रेखा के बीच एक सक्रिय मैदान है, जिसको क्या बोलते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। जो पश्चिम साइड स्थित है उसको पश्चिम घाट के पास जो है उसको पश्चिम तटीय मैदान बोलते हैं, जो पूर्व साइड है उसको पूर्व तटीय मैदान बोलते हैं। ठीक है, कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कहाँ से है, वो सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक है, सूरत से कन्याकुमारी तक इसका जो लगभग कितना किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर की दूरी तक है। ठीक है, और पूर्वी तटीय मैदान जो है वो कहाँ से है, वो पश्चिम
पश्चिम बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये महानदी, ठीक है, ये मैदान जो बना हुआ है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सभी नदियों के डेल्टा से बना हुआ मैदान है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मैदान पे कई लेगून झील है। ठीक है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, ठीक है, इसका प्रसिद्ध झील है। उसके बाद है प्रायद्वीप, भारतीय द्वीप। ठीक है, जो कि भारत में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। कुल 247 द्वीप हैं। ठीक है, 247 द्वीप है भारत में। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में 204, ठीक है, और अरब सागर में 43, टोटल हो गया 247। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, न्यू मूर द्वीप समूह और श्रीहरिकोटा द्वीप समूह। और अरब सागर में कौन कौन से हैं? अरब सागर में लक्षद्वीप और बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।